हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर एंड डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये आप भी जानते हैं, कुछ 2-3 ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन 100% आते हैं, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉमन टॉपिक है सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बुक एंड ऑथर का हो गया, इंपॉर्टेंट डेज का हो गया, और बहुत सारे स्टैटिक जीके जैसे फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, इस तरह के टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा, बुक्स एंड ऑथर यानी स्टैटिक जीके का। ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। देखिए, इसमें हम लोग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू लाया है मैं, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मैंने शामिल किया है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी मैंने इसमें से शामिल किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने इनोवेटिव बनाने के लिए यहाँ पे इसका फोटो भी ले लिया है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। द ऑथर ऑफ शाहनामा इज, यानी यहाँ पर मैं या तो बुक का नाम पूछूंगा या तो राइटर का नाम पूछूंगा, जो भी होगा वहां पर आपको आंसर देना है। शाहनामा के रचनाकार आपसे पूछा गया है। शाहनामा दरअसल एक बुक है, उसका रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, शाहनामा के जो रचनाकार है वो है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अलबरूनी, देखिए हम 4 लोगों की बात करेंगे। देखिए, फूफा से एक ट्रिक याद रख लीजिए, फूफा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। गजनवी के दरबार में 4 लेखक या इतिहासकार रहते थे, ठीक है ना। कौन कौन से? फूफा से आप याद रखिए, फूफा, FUFA। तो देखिए, F से हो जाएगा फिरदौसी हो जाएगा, ठीक है। U से हो जाएगा उतबी, F से हो जाएगा फिर फरूखी, और A से हो जाएगा अलबरूनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चारों दरअसल दरबारी इतिहासकार, ये कवि थे किसके? गजनवी के, महमूद गजनवी के, ठीक है। और ये दरअसल अलबरूनी उसके साथ भारत आया था, और इसने किताब भी लिखी थी, तहकीक ए हिंद। कौन सी किताब लिखी थी? तहकीक ए हिंद, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल कह सकते हैं कि ये दरबारी इतिहासकार था अलबरूनी। जबकि हम जब बात करें फिरदौसी की, तो फिरदौसी ने ही शाहनामा लिखा था। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने ही लिखा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो अमीर खुसरो, जिनको सितार का जनक भी कहा जाता है, सितार का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और उर्दू साहित्य का जनक, हिंदी के खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको पैरट यानी तूतीए हिंद भी कहा जाता है, तूतीए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? अमीर खुसरो को। अबुल हसन इनका नाम असली था, अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन इनका असली नाम था, अबुल हसन, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट को, ठीक है ना। अलबरूनी ने कौन सी किताब थी, अभी मैंने बता दिया। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है? अकबर के दरबार में रहते थे, अकबरनामा इन्होंने लिखा था, अकबरनामा, अबुल फजल ने, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आपसे पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्कृत की किताब है, जिसमें बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई है। चौखंबा संस्कृत प्रकाशन से इसका आमतौर पर देखा गया है, प्रकाशन से किया जाता है, भरत मुनि के
द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये PYQ भी है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौन है, भरत मुनि। अब देखिए इसमें ऑप्शन में इन्होंने क्या ही डाल दिया है, चलिए कोई नहीं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये दरअसल बोर्ड ने डाला था, जो भी इन्होंने जिस पेपर ने पूछा था, जिसने भी पेपर पूछा हुआ था इसमें, ये उन्होंने डाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द एपिक रघुवंश इज। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसका नाम है रघुवंशम। जैसे आपने सुना होगा कामायनी, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की। वैसे तो आप जानते हैं ये जयशंकर प्रसाद की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की किताब है। वैसे तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि आंसू, ठीक है, झरना, लहर, ये सब की जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, ठीक है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जिनको हम कहते हैं कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत सारे किताब लिखी है, जैसे रघुवंशम लिखे इन्होंने, है ना, रघुवंशम लिखे, और भी मालवकाग्नि मित्रम भी लिखा, आपको पता होगा, और इसके साथ साथ और भी किताबें लिखी। हो सकता है आगे क्वेश्चन होगा तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे चलकर उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की रचना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, आपको PDF अगर इसका डाउनलोड करना होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं DNS एजुकेयर ऐप, और वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। देखिएगा, अर्थशास्त्र जो किताब है ना, उसका ऑथर आपसे पूछा गया है, आपसे ऑथर पूछा गया है, यानी लेखक पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो किताब है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनके प्रधानमंत्री, जिनका नाम था, इनके प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य, और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही लिखी थी क्या, अर्थशास्त्र किताब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र किताब। और इसका जो सब्जेक्ट था, ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट था वो राजनीति था, पॉलिटिक्स था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसका विषय क्या था, तो पॉलिटिक्स था, राजनीति था, जबकि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखा गया है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, या विष्णुगुप्त ने लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज ने, आपको पता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मौर्य वंश की जिन्होंने स्थापना की थी, इन्हीं के दरबार में आया था। और इसने किताब एक लिखी थी, इंडिका। कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका, एक किताब इसने लिखी थी, ठीक है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में इसने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सेल्यूकस को आप जानते हैं, ये दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का एक सेनापति होता है, लेकिन बहुत बुरी तरह हारता है और वापस चला जाता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर ही मेगास्थनीज को भारत भेजता है, ठीक है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, अष्टाध्यायी इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ठीक है। चलिए तो बताइए, अष्टाध्यायी जो रचना है, आप जानते हैं ये दरअसल किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था, और ये संस्कृत की बहुत ही महान पुस्तकों में से एक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। और पतंजलि, ध्यान रखेंगे, पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन जो है उसके प्रतिपादक कौन है, पतंजलि हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक किताब लिखी गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि महाभाष्य जो किताब थी वो किसने लिखी है, ठीक है ना। महाभाष्य, महाभाष्य जो बुक है वो किसने लिखी है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे।
आपकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि महाभाष्य जो किताब है वो किसने लिखी है। चलिए, अच्छा, कुमार संभव, मालवकाग्निमित्रम और रघुवंशम, ये तीनों किताब मुझे अभी याद आई, तो कालिदास ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 6वां क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, ध्यान रखिएगा, जो कि बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों किताब जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं या किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो कि एक बहुत अच्छे कवि भी थे और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त कवि थे, और इनको शौक था बड़ी किताब लिखने का, और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण किताब थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, जो इनकी 3 किताब थी। ये हर्षवर्धन की किताब थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। हरिसेन, इनका ध्यान रखेंगे। अच्छा, हर्षवर्धन का दरबारी, इनके दरबार में कौन आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसोंग। कौन आया था? वेनसोंग। हाँ, हरिसेन तो समुद्रगुप्त में था। ठीक है ना। वेनसोंग जो आया था, इसने एक किताब लिखी थी CU की। इसने किताब लिखी थी क्या? CU और की। ठीक है, नाम इतना खतरनाक है, CPU लिख देना चाहिए था, इससे अच्छा कि CU की लिख दिया इसने। ठीक है ना। हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग आया था, एक चाइनीज, एक कह सकते हैं कि चाइना वाला कोरोना आया था, और इसने लिखी थी क्या? CU की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लीजिए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। अब आपसे 7वां क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन था या कौन थी। ठीक है ना। देखिएगा, हुमायूंनामा जो है वो लिखा गया था हुमायूं के जीवन के ऊपर। हुमायूं के जीवन के ऊपर लिखा गया था। हुमायूं का जीवन किस तरह रहा, आपको पता है कि 1555 में वो उसकी मौत हुई, और 1530 में वो मुग़ल बादशाह बना था, और बाद में ये इसकी जब मौत हुई तो कहा जाता है कि दीनपना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत हुई थी, और इसकी बहन ने, या कह सकते हैं कि बाबर की लड़की ने, एक किताब लिखी थी जीवन पर इनके, और ये थी दरअसल हुमायूंनामा। और वो लिखा था किसने? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हुज क्रिएशन इज मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो किसकी किताब है? कई बार, भाई साहब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। शूद्रक ने, किसने? शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम जो किताब है ना, मृच्छकटिकम, है ना, मृच्छकटिकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये मृच्छकटिकम का मतलब क्या है। ठीक है, मृच्छकटिकम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए। मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट देखूंगा मैं, आप मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन है चरित्रहीन। चरित्रहीन किताब या उपन्यास कहा जा सकता है, नॉवेल, ये किसने लिखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बंगाल के एक राइटर हैं जिन्होंने महिला के ऊपर लिखा हुआ ये किताब, और ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये किताब लिखी है। कौन सी किताब? चरित्रहीन लिखी है। ठीक है ना, चरित्रहीन जो किताब लिखी है, ध्यान रखेंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। और आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इन्होंने भी बहुत सारे किताब लिखी है, जैसे गोदान लिखी है ना, गोदान, और कफन लिखी है, गबन, और ये सब लिखा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सारी किताबें कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है ना। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया हुआ था बाण भट्ट। बाण भट्ट आप जानते हैं किसके दरबारी कवि थे? मुझे कमेंट करके बताएंगे। उन्होंने क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका जो किताब है उसके ऑथर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इंडिका के, अभी मैंने बताया भी था, वो कौन थे? मेगस्थनीज।
मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, एम्बेसडर था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जो अब अगला है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर और आपके भी स्क्रीन पर ये रहा 11वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। द टाइटल ऑफ महाभारत इन पर्शियन ट्रांसलेशन इज, देखिएगा वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि मुगलों की जो फारसी भाषा थी ना, ये दरअसल ऑफिशियल लैंग्वेज उनका था। ठीक है ना, एक कहा जा सकता है कि जो फारसी भाषा थी मुगलों की, वो एक ऑफिशियल, ठीक है ना, एक सरकारी उनकी भाषा थी उस समय। ठीक है ना, फारसी जब कभी भी किताब लिखा जाता है तो उसके नाम के लास्ट में ना नामा लगता है। जैसे आपने सुना होगा बाबर नामा, अकबर नामा, हुमायूं नामा, तो लास्ट में नामा लगता है। तो इसमें भी देख लीजिए, जहां नामा लगा हुआ है वही आंसर होगा, तो यहाँ नामा लगा हुआ है कहीं में, तो यही आंसर होगा। वैसे तो रज्मनामा होता है रियल में देखा जाए तो रज्मनामा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि महाभारत का जो पहले नाम था, सबसे प्राचीन नाम, वो तो जय संहिता हुआ करता था। क्या नाम था? जय संहिता। लेकिन फिर जय संहिता नाम था, लेकिन बाद में बदल करके इसको क्या कर दिया गया, जब बदलने का मतलब अनुवाद जब किया गया, बदलने का मतलब ये नहीं है कि उसको पूरी तरह से बदल दिया गया, मतलब ये है कि इसको समझने के लिए रज्मनामा फारसी में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, चलिएगा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के समय ना हिंदी अनुवाद विभाग बनाया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूतम, है ना। मेघदूतम जो लेखक हैं इनके कौन थे? मेघदूतम एक रचना है, बहुत ही शानदार किताब है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महाकवि कालिदास। ठीक है, यहाँ तो आपको आंसर दिख भी रहा होगा, तो नहीं दिख रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेघदूतम, रघुवंशम, मालवकाग्निमित्रम, ये सभी के, कुमार संभवम, ये सभी के रचनाकार हैं कौन? ये हैं कालिदास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा खुशवंत सिंह ने लिखा है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अभी बताया, बोल बोल कर बताया बार बार। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब अगली किताब है आपकी जो कि इस लाइन में महत्वपूर्ण किताब है, उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी दरअसल ये किताब जो थी वो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई थी और ये अमेरिका के खासकर इकोनॉमिक्स को के ऊपर लिखी गई थी। अमेरिका की इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी जो है वो आपको पता है कैपिटलिज्म थ्योरी पे चलती है, यानी पूंजीवाद के व्यवस्था के ऊपर चलती है, ये बात आपको पता भी है। तो इसको लिखा है एडम स्मिथ ने। किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। ओके, चलिएगा एडम स्मिथ ने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए किताब एक लिखी थी जिसका नाम था एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथर ऑफ एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस यानी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, कई अवार्ड भी इस किताब को मिले थे। वी.एस. नैपॉल ने लिखा है ये किताब जिसका नाम था एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिएगा। हाँ, विक्रम सेठ यहाँ पे आ रहे हैं। विक्रम सेठ ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इसका भी मुझे बताएंगे। ठीक है ना। सुटेबल बॉय, अच्छा बताइए, द सुटेबल बॉय किसने लिखा है? सुटेबल बॉय किसने लिखा है बताइए? विक्रम सेठ ही ने लिखा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हुज नॉवेल इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अवार्ड मिले हैं इनको, जिनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अरुंधति रॉय को मिला है बहुत सारे अवार्ड इसके लिए, जिन्होंने एक किताब लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी दैट चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए टर्निंग पॉइंट की बात करें, इंडिया 2020 की बात करें, इग्नाइटेड माइंड की बात करें, विंग्स ऑफ फायर की बात करें, ये सभी किताब लिखी है किसने? APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या किताब लिखी है अभी मैंने बताया है, क्या नाम है? इंडिया 2020, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर,
इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट। क्या? टर्निंग पॉइंट। एक किताब इनका है टर्निंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। 4 किताबें और भी मैंने लिख दी और ये भी याद रखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है कौन? टर्निंग पॉइंट किताब। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार बुक भी है। लिखा है किसने? रजनी कोठारी ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रजनी कोठारी ने लिखी है एक किताब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है, देखिए ये सारे किताब, ये सारे जो ऑथर और किताब है, बुक है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप जानते हैं हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों लेखक हैं, लेकिन मैंने टॉप क्वेश्चन उसको लिया है जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आपके पूछे जाने की संभावना भी आपके एग्जाम में ज़्यादा है। वो किताबों को, उसी लेखक को, वही पुस्तकों को मैंने लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन और ये है हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। एक बार जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आप जान रहे होंगे, लिखा है मार्क टूली ने। किसने लिखा है? मार्क टूली ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इग्नाइटेड माइंड किसने लिखा है? ये मैंने अभी बताया आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड लिखा, इंडिया T20 लिखा, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए किताब एक है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी एक किताब है और महिला शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में और गरीब गुरबों की आवाज़ उठाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? आप जानते हैं, ज्योतिबा फुले। क्या नाम था इनका? ज्योतिबा फुले। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की, सामाजिक न्याय की बात करते थे ये। समाज में वंचितों की और पिछड़ों की और ज़्यादातर जो निचले कास्ट के एकदम लोग थे उनकी आवाज़ को उठाते थे और महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने महाराष्ट्र में बड़े काम किए, ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, महात्मा गांधी की कुछ किताबों की अगर हम बात करें तो आप महात्मा गांधी की किताबों के बारे में जानते हैं। इंडियन ओपिनियन इनकी किताब है, इंडियन ओपिनियन, है ना। और किताब और पत्रिका दोनों में लिखूंगा। और हिंद स्वराज भी इनकी एक किताब है या पत्रिका है, आप समझेंगे, हिंद स्वराज। और एक किताब है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने और भी किताब लिखी है, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। और हरिजन एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने, हरिजन, ठीक है। हरिजन एक पत्रिका भी निकाली थी, ये भी आपको पता ही होगा। पेरियार साउथ इंडिया में ये भी जातिवाद का एक कठोर विरोधी थे, ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बच्चों के लिए किताबें बहुत सारी लिखी सलमान रुश्दी ने, बहुत फेमस भी हुए। सलमान रुश्दी ने बहुत सारी किताबें बच्चों के बारे में लिखी थी। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था? किसने लिखा था? अभी देखिए मैंने बताया सलमान रुश्दी ने लिखा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस के राइटर कौन है? और ये राइटर हैं भाई कौन? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय जो है इसके राइटर हैं वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक इंडिया डिवाइडेड, यानी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे ये किताब है किसकी? ये किताब है राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे। अजात शत्रु इनको कहा जाता था। इनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है ऐसा माना जाता था, ठीक है। मतलब सबसे दोस्ती करके रखते थे, अच्छे से बहुत रहते थे। अब ये कहानी और वो कहानी, ये सबकी जुबानी जो हमको सुनानी थी, और ये किताब मीन कैम्प जो लिखी है भाई साहब, खतरनाक इंसान ने लिखी है। नाम है एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है? एडोल्फ हिटलर, जिसने मीन कैम्प, जर्मन में इसको कहते हैं मेरी कहानी, ये किताब लिखी थी एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और मेजिनी के बारे में जानते हैं, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। और आप जानते हैं, और बिस्मार्क को, भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। अब अगला किताब है आपके सामने आनंद मठ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। आप जानते हैं भारत का जो नेशनल सॉन्ग है क्या इसी से लिया गया है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ, ठीक है, के रचयिता कौन है? कौन है रचयिता इनके? ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, देखिए इन्होंने एक समाज भी बनाया था, आर्य समाज, और आर्य समाज भी बनाया था, ठीक है, आर्य समाज भी बनाया था इन्होंने। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो। और वो कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश किताब भी लिखी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हुज क्रिएशन इज गीता रहस्य। देखिए गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने लिखा था क्या? गीता रहस्य। जेल के अंदर लिखा था इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। और आपको पता है केसरी और मराठा भी इनकी पत्रिकाओं में से प्रमुख थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अंधा युग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाली किताब, बहुत ही शानदार किताब। किसने लिखी है? धर्मवीर भारती ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, धर्मवीर भारती ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, और उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, यानी आर्गुमेंटेटिव इंडियन यानी भारत के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाले होते हैं, ये बात कहा है अमर्त्य सेन ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। देखिए हाँ अमर्त्य सेन है ऑप्शन नंबर डी में। और ध्यान रखेंगे अमर्त्य सेन को ही भारत के लिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल अवार्ड मिला था। इकोनॉमिक्स के फील्ड में, क्या इकोनॉमिक्स के ही फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में अमर्त्य सेन को ही क्या मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।